मैं बीपी सिंह आज आपको बीएससी पार्ट वन में डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और ये क्वेश्चन जिन फॉर्मूलाओं पर डिफाइन है बेस हैं वो मैंने पहली वीडियो में दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले पहली वीडियो जरूर देखें, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और मैं वो ट्रिक अपनाऊंगा कि मैं अगर एक क्वेश्चन करता हूं तो उससे ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एक वन क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं, इतने इजी हैं। क्या है? nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसका मतलब है इनको मुझे n बार डिफरेंशियल करना है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन वन मान लिया, y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका n बार डिफरेंशियल कैसे करेंगे? फिर कह रहा हूं आप इस वीडियो से पहले प्लीज लेक्चर वन वीडियो देखें, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की लेक्चर नंबर 1। उसमें सारे फॉर्मूले मैंने डिफाइन किए हैं। वो फॉर्मूले अगर आपने अच्छी तरह कर लिए तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, इसका तो मैं n बार डिफरेंशियल जानता ही नहीं, होता ही नहीं है। एक काम करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं। चलिए करते हैं। अब इसका भी हम n बार डिफरेंशियल नहीं जानते। चलिए इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, वो यहां दिखाते हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे बच्चों, एक्स प्लस आई और एक्स माइनस आई। मैं पार्शियल फ्रैक्शन एक नई ट्रिक से बता रहा हूं, जब ये दो में हो, ये तभी संभव है जो ट्रिक बता रहा हूं कि दो में ही हो, तीसरा और होगा तो नहीं होगा। तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, इसमें से इसे माइनस करो, चाहे इसमें से इसे, किसी एक में से माइनस करके देखिए, जो आएगा वो उसकी डिवाइड। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं इसे, मैं सपोज ऐसे ले रहा हूं, एक्स माइनस आई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस आई, ये मैंने कर लिया। ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, इसमें से इसको माइनस किया है। आप एलसीएम लेंगे तो इधर एक्स प्लस आई माइनस एक्स प्लस आई अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई। एक्स से एक्स कट गया तो हमने क्या देखा, टू आई अपॉन एक्स प्लस आई और एक्स माइनस आई, ये आ गया। अगर इसमें से ये, लेकिन यहां तो वन है, यहाँ टू आई है, तो इसे कैसे सॉल्व करूं बोलिए? तो मैं इसमें टू आई की डिवाइड कर देता हूं। दिस सिंप्लाइज, ये क्वेश्चन इस प्रकार बन गया, टू आई ऐसे कर दो और ये बन गया वन अपॉन एक्स माइनस आई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस आई। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये टू आई आएगा, टू आई से टू आई कट जाएगा। दिस, कोई शक? क्लियर? आइए तो मैं इससे ऐसे लिख सकता हूं, वन अपॉन इसके फैक्टर करे मैंने एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो वन अपॉन टू आई वन अपॉन एक्स माइनस आई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस आई। अब इसका मैं एन बार डिफरेंशियल कर सकता हूं। चलिए मैं यहाँ एक फॉर्मूला फिर बताता हूं, वैसे पहली वीडियो आप जरूर देखें। ये है वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो इसका एन बार डिफरेंशियल होता है माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन इंटू ए की पावर एन, ये होता है। लेकिन यहां मैंने इसका एक बार डिफरेंशियल कर लिया है। अब एन बार करने के लिए मुझे इसका डिफरेंशियल कितनी बार करना चाहिए? एन माइनस वन बार। कितनी बार? एन माइनस वन बार। तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? ऐसे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाई एन माइनस वन टाइम। तो ये y1, इसमें n माइनस वन जोड़ दिया तो ये कट के n ही बचेगा, तो वन अपॉन टू आई। इधर देखिए, फिर इससे मिलाइए, यहाँ a की जगह पे यहाँ वन है और b की जगह पर माइनस आई है, यहाँ n है, ये n बार हुआ। अब मुझे क्या बार करना है? n माइनस वन बार। तो यहाँ n माइनस वन, यहाँ n माइनस वन, यहाँ n माइनस वन और यहाँ n माइनस वन, तो वन से वन कट जाएगा। तो देखिए क्या आएगा इसका देखते हैं अब, माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन एक्स माइनस आई की पावर n। एक्स का कॉफिशियंट वन है तो वन की पावर लिखते नहीं है। ऐसे इधर
-1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 x प्लस i की पावर n। यहां तक कोई परेशानी? क्लियर मेरे बच्चों? चलिए, अगर इसमें आई नहीं होता तो या को यही क्वेश्चन आंसर है टोटल, ठीक है, लेकिन यहां तो आई है। ऐसी कंडीशन में इसे आगे कैसे बढ़ाते हैं वो देखिए। लेट x इक्वल टू आर कॉस थीटा और i का कॉफिशिएंट क्या है 1 इक्वल टू आर साइन थीटा। साइन अपॉन कॉस करिए, जरूरत पड़ेगी तो ये टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। चलिए यहां रख देते हैं, ये तो कट गया तो वाई एन बचा मेरे बच्चों। इस पूरे में से क्या कॉमन पता है? -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2i। ये पूरा कॉमन, यहाँ क्या बचा ऊपर 1। एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे? आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा की होल पावर n माइनस, फिर यहाँ क्या रखेंगे? आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा की होल पावर n। यहां तक कोई परेशानी मेरे बच्चों? बोलो बेटा। चलिए इस पूरे में से मैंने क्या देखा? -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 2i, आर की पावर n कॉमन है, देख लीजिए कॉमन है। इधर क्या बचा मेरे बच्चों? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। बेटा इसे मैं ऊपर ले गया -n, इधर देखिए क्या बचा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर ऊपर ले गए -n। आप डिमाइवर थ्योरम जानते हैं कि नहीं? बोलिए यस या नो। जानते हैं बच्चों? ठीक। डिमाइवर का मतलब है ये जो पावर है एंगल में आएगी और कॉस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कॉस एन थीटा यहां एंगल में आएगी लेकिन इसका माइनस का फर्क पड़ता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो इसे प्लस कर देगा। इसका इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इसका इस पर फर्क पड़ेगा माइनस, और माइनस ये रहा तो ये क्या कर देगा? प्लस। डिमाइवर आप जान गए होंगे, ये कट हो गया। -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2i आर की पावर n, और ये 2i साइन n थीटा। यहां आप आर की वैल्यू बच्चे गलत लगा देते हैं, यहां से रख देते हैं, यहां से नहीं रख सकते, यहां से नहीं रख सकते क्योंकि x आ जाएगा फिर क्वेश्चन में, इसलिए यहां से आप r की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से r इक्वल टू 1 अपॉन साइन गया, 1 अपॉन साइन को मैं कोसेक बोलूंगा, तो r इक्वल टू कोसेक थीटा। यहां आप कोसेक थीटा रखेंगे तो कोसेक की पावर n हो जाएगा। तो -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, पहले 2i से 2i काट दीजिए, क्या बचा यहाँ? कोसेक n थीटा और साइन n थीटा। चलिए इसे ऊपर ले जाइए, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n, या ऊपर ले गया मैं, तो साइन की पावर n थीटा साइन n थीटा, और ये निकला वाई n। मेरे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। आइए इस क्वेश्चन से ही मैं और सारे क्वेश्चन निकालता हूँ, ये और दिखाना होगा आपको। वेयर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स कितना निकला है? 1 अपॉन एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला था हमने कि हम इसी को सेम कर देंगे, ये क्वेश्चन 2 लिखे लेते हैं यहां पर। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए कैसे करते हैं, ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। लेट ये मान लेता हूं मैं x इक्वल टू टेन थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। रख के देखिए इसमें मेरे बच्चों साइन इनवर्स ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का बना, ये तो आप 12th में सीख गए होंगे।
ये साइन से साइन हट गया तो y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की आप वैल्यू रखिए तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन 1 कराया था मैंने अभी आपको tan इनवर्स x और यहाँ कितना है 2 tan इनवर्स x। देखिए ये रहा, ये tan इनवर्स x है और यहाँ 2 tan इनवर्स x। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 आएगा। क्या आएगा 2। तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ कितने की गुणा है 2 की मल्टीप्लाई या गुणा जो भी तुम कहो। हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं आपको ऐसे ही। ये रहा क्वेश्चन 3, इसको दिखा रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। लेट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए वही लेट x इक्वल टू tan थीटा। दिस इम्प्लाइज तो थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों, तो ये y इक्वल टू क्या बना मेरे बच्चों, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिर्फ x जगह पर tan थीटा रख दिया है। कॉस इनवर्स ये बन गया कॉस 2 थीटा का, कॉस से कॉस हट गया। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 थीटा और y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। ये भी 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x है। तो कैसे लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप खुद करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, आप देख लो ये 4 क्वेश्चन क्या है। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहां फिर मान लो लेट x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, लेट x इक्वल टू tan थीटा। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, रख दीजिए इसमें। तो ये tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ये tan इनवर्स बच्चों आपने हाई स्कूल में ये प्रूफ किया होगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा। tan से tan हट गया, मात्र बचा पाई बाई 4 प्लस थीटा। किसकी वैल्यू बेटे, y इक्वल टू पाई बाई 4 तो ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप बोलिए, tan इनवर्स x। इसका एक बार डिफरेंशियल करके दिखाएंगे, 0 हो गया, और इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आइए एक और कराते हैं, 5th क्वेश्चन और बचा है, उसे और कर लेते हैं, tan इनवर्स वाला। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए मेरे बच्चों, ये दे रखा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। मान लो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। या फिर वही मान लो लेट x इक्वल टू tan थीटा। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, रखिए। तो ये tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बेटे आप साइन अपॉन कॉस में इसे तोड़ेंगे घर जाकर, तो ये बनेगा tan थीटा बाई 2, ये हट गया, क्या थीटा बाई 2, थीटा का मान रखिए आप, तो ये tan इनवर्स x y। तो मैंने क्या देखा मेरे बच्चों, 1/2 tan इनवर्स x है। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आप 1/2 की गुणा कर दें तो यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन करे हैं आपके। ठीक है, अब मैं आपको एक HW दे रहा हूँ, आप करके देखना, और जब कर लें तो कमेंट करना कि हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
ठीक है, चलिए लिखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर राइटर की बुक में मिलेगा। तो हम आपको HW दे रहे हैं मेरे बच्चों। y इक्वल टू मैं लिख रहा हूं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फाइंड yn। एक और लिख रहे हैं y इक्वल टू, ये दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फाइंड yn। इन दोनों में से एक पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही हर राइटर की बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, या तो आप फैक्टर जानते ही हैं, जैसे मैंने यहाँ केवल क्या है, एक ही जगह पर वहाँ 1 है, अभी tan इनवर्स वाला जो किया है सेम वही है। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।